आप सभी को लर्न कन्नड़ा चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड का सेकंड लेसन असी मसी कृषि का थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए क्योंकि मैं इस लेसन में बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने वाले क्वेश्चंस और ऐसे राइटिंग इस लेसन से कौन सा आता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। असी मसीगिंत महत्वದ್ದು कृषि। असी मसी ये दोनों टॉपिक्स ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुकी हूँ, आप चैनल पे जाकर देख लीजिए। इन दोनों से क्या है इम्पॉर्टेंट, क्या है कृषि। कृषि मीन्स अग्रिकल्चर। कृषिका ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು। फार्मर, कृषिका का तो कौन है यहाँ पे, फार्मर। फार्मर जो है हमारे कंट्री का क्या है, बैकबोन होता है। ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು, ये एक ಪ್ರವರ್ಬ್ है ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ। ಅಂದರೆ ಮತ್ಲಬ ಕೃಷಿಕನೇನಾದರೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡಿ 1 ವರ್ಷ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರೆ गति ಏನು। अगर फार्मर बोलेगा कि 1 साल हम क्या है ज़मीन फार्मिंग नहीं करते हैं और कोई क्या है क्रॉप्स नहीं ग्रो करते हैं, अगर ऐसा बोल दिया तो हम सब का क्या होगा। ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಬರೀ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। विदाउट फूड सिर्फ साइंटिफिकल डेवलपमेंट कर दिए तो क्या हमें सर्वाइव करने के लिए पॉसिबल है, नहीं। ನಾವು ಯಾವ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಿಂದಲೂ ಟೊಮೆಟೊ ತಯಾರಿಸಲು, अक्की पड़ेयलु, रागी बेಳೆಯಲು साध्यविಲ್ಲ। कुछ लोग कहते हैं ना, फर्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, जो अभी 21st सेंचुरी के लोग क्या बोलते हैं, साइंटिफिकल डेवलपमेंट हो गया तो कंट्री प्रोग्रेस की ओर चले जाएगी, डेवलप हो जाएगी कर को कुछ लोगों का क्या है मेंटालिटी है। यहाँ पे बोल रहे हैं अगर ठीक है साइंटिफिकल प्रोग्रेस कर लिए, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन खाने के लिए हम फैक्ट्रीज़ में टमाटो नहीं बना सकते हैं और राइस नहीं बना सकते, रागी को हमें ग्रो नहीं कर सकते। ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯೇ ಬೇಕು, वो सबको क्या है ज़मीन ही चाहिए। भूमि मीन्स ज़मीन। रैतन बेवरू भूमि के सुरियबेको, फार्मर का जो पसीना है वो ज़मीन को लगना है, मीन्स मेहनत करना पड़ता है। ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ ಮೇಲು, ಮೇಟಿ ಮ್ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡಗುಂ। ये एक संस्कृत का एक श्लोक है, सर्वज्ञ यहाँ पे बता रहे। तो यहाँ पे 2 प्रवर्ब हमको मिल गया, एक है ಒಕ್ಕಲಿಗ ಒಕ್ಕದಿರೆ ಜಗವೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕುವುದು और दूसरा है क्या है ಮೇಟಿ ಮ್ರಾಟೆ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ ದೇಶದಾಟವೇ ಕೆಡಗುಂ। और क्या है कोटि विद्येಗಳಲ್ಲಿ मेटी विद्येय मेलू। तो 3 प्रोवर्ब्स गादे मातु हमको मिल गया। तो ये तीनों में बोर्ड एग्ज़ाम में पॉसिबल है कि कौन सा तो भी एक ज़रूर पूछे, तब आपको यही पॉइंट्स को लिखना पड़ेगा बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो आपको क्या है 4 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। ಎಂದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ, ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆ अंदर व्यवसायवे मेलू। कोटि विद्या मीन्स आपको बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन मेटी का मतलब है अग्रीकल्चर। अगर आपको अग्रीकल्चर करना आता है तो उससे इक्वल कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ पे ये मीनिंग देता है। ऑब्वियसली आजकल लोग बहुत सारे एजुकेटेड लोग क्या कर रहे हैं, अब अग्रीकल्चर की तरफ चले गए, मीन्स उनको समझ में आ गया है कि अग्रीकल्चर में कितना फ़ायदा है। आ व्यवसाय इಲ್ಲದಿದ್ದರೆ देशದ ಆಟವೇ ನಡೆಯುವುದು। अगर अग्रीकल्चर नहीं है तो कोई भी कंट्री का क्या है कितना भी डेवलपमेंट हो जाए क्या भी फ़ायदा नहीं है। ಆದರೆ ಇಂದು ಇಂಥ ಕೃಷಿಕರ गति ಏನಾಗಿದೆ, लेकिन आज ऐसे फार्मर का क्या हो गया है, ಅವನು ಒಂದೆಡೆ निसर्गದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಬೇಕು। वो क्या कर रहा है, मतलब यहाँ पे उनके प्रॉब्लम्स बता रहे हैं फार्मर के, क्या है एक वो एनवायरनमेंट के साथ फाइट कर रहा है। ಸೆಣಸಬೇಕು मीन्स फाइट, मतलब क्या है ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ऑन टाइम क्या है बारिश नहीं आती है, मले मीन्स बारिश नहीं आती है। उत्तम बीज सिಗುವುದಿಲ್ಲ, अच्छे क्वालिटी सीड्स उसको नहीं मिलता है। भूमि ಬರುಡಾಗುತ್ತಿದೆ, क्या है ज़मीन क्या है ड्राई हो जा रही है। ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳು ತಗುಲಿ ಬೇಸಾಯವೇ ಬೇಡ ಎನ್ನುವ
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ मीन्स इंसेक्ट्स के क्या है अटैक की वजह से हम देखते हैं बहुत सारे क्या है इंसेक्ट्स लग जाते हैं क्रॉप्स को, उसमें क्या है उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या है बेसायवे बेड़ा, फार्मर बोलने लगा है कि एग्रीकल्चर ही नक्को, ऐसा बोलने का परिस्थिति सिचुएशन क्या है आ गया है। ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ये सब एक प्रॉब्लम है, क्या है बारिश नहीं आ रही है, उनको क्वालिटी सीड्स नहीं मिल रहे हैं, ज़मीन सूख जा रही है और इंसेक्ट्स के अटैक्स हो रहे हैं उनके क्रॉप्स के ऊपर। ये सब एक तरफ है, तो इन सब को झेल के वो जब अच्छे क्रॉप्स ग्रो करता है, जब वो उसको क्या है सेल करने जाता है तो उसको क्या है सही वैल्यूएबल मनी नहीं मिलता है उसको, उसका मेहनत का जो पैसे मिलना चाहिए क्या है एकदम लो प्राइस में उसको बेचना चाहता है। तो ये थर्ड टॉपिक हो गया। ये सब तो ये लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। इससे 2 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्या है फार्मर किस लिए है फार्मिंग करना छोड़ देना चाहता है, किस वजह से कर को बोल के। सेम 2 क्वेश्चंस रहेगा लेकिन आंसर्स सेम रहेगा। और एक क्या है फार्मर कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक मीन्स सकालಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಳೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ये 4 पॉइंट्स लिखे तो आपको 2 क्वेश्चन ट्विस्ट करें तो सेम आंसर आप लिख सकते हैं। और 3 प्रवर्ब, इनको आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। पॉसिबिलिटी है कम से कम 4 मार्क्स ये लेसन से आपको आ सकता है। आई होप आपको सब ये लेसन समझ में आ गया होगा। इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 है। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और भी कन्नड़ा के रिलेटेड क्वेश्चंस आप मुझे पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको कन्नड़ा के रिलेटेड ग्रामर सब कुछ आपको मिलेगा।